हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूँ एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता ही होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक ना होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट आपराधिक षड्यंत्र के ऊपर आज मैं अपना वीडियो बनाने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित वो सभी जानकारी देने वाली हूँ जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। कि वो लोग सोचते हैं कि सेक्शन 120 में अगर उनका नाम आ जाता है तो उनको उतनी ही सज़ा मिलेगी। उन्होंने तो बहुत थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्वनेस दिखाई थी, बहुत ही थोड़ा सा भागीदारी की थी, लेकिन सज़ा उनको कितनी होगी, कैसे होगी। तो यहाँ पे मैं अपने इस वीडियो में आपको यही चीज़ें साझा करने वाली हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अवैध कार्य करता है, अवैध कार्य का कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपराध से संबंधित होना चाहिए। अब अपराध से संबंधित क्या होना चाहिए, बच्चे तो आप हैं नहीं, आपको समझ ही आ गया होगा कि अपराध वो कृत्य होता है जब आप कभी किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो वो कानून के अंतर्गत उसे क्राइम माना जाता है, उसे अपराध माना जाता है। अगर इस तरीके का कोई भी व्यक्ति अपराध कारित करता है तो उसे आपराधिक षड्यंत्र, षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक कार्य करने का षड्यंत्र बनाता है। ये नहीं कि दिमाग में सोचा है कि हाँ मैं बैंक लूटूंगा तो बैंक लूटने की सोच की वजह से आपको पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं। आपको पूरा षड्यंत्र रचना पड़ेगा। आपको क्या नाम है, जैसे कि आपने सुरंग बनाई हो बैंक के अंदर जाने के लिए, या आप मर्डर प्लान कर रहे हैं और आधा से ज़्यादा प्लानिंग हो चुकी है लेकिन आपका भांडा फूट जाता है। भांडा फूटने का मतलब ये है कि आपका जो भी प्लान है, आपके किसी एक जो मेंबर है, आपके जो षड्यंत्र में जो मेंबर हैं, उनमें से अगर कोई एक बंदा अगर जाके पुलिस वालों को बता देता है या किसी और को बता देता है और उसके थ्रू किसी तीसरे पर्सन को पता चलता है और मुखबिरी हो जाती है। और इस तरीके से करने से अगर आपका जो भी आपराधिक कृत्य है, आपराधिक जो षड्यंत्र आपने रचा है, उसकी पोल खुल जाती है तो वहाँ पे आप आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत अपराधी माने जाएंगे। अब अवैध कार्य में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि अवैध कार्य क्या होता है। अवैध कार्य में देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको 2-3 ऑप्शंस दिए थे। आप बैंक में डकैती डालना चाहते हो, या किसी गांव में चोरी करने का प्लान बना रहे हो, या किसी के घर को लूटने का प्लान बना रहे हो, या रेप करने का प्लान कर रहे हो, या फिर मर्डर करने का प्लान कर रहे हो, या अटेम्प्ट टू मर्डर करने का प्लान कर रहे हो। देखिए बहुत सारे क्राइम होते हैं। मैं आपको इतने शॉर्ट वीडियो में 5 या 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकती कि आप कौन कौन से अपराध उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हो। आपराधिक षड्यंत्र का मतलब ही होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि अपराध का षड्यंत्र बनाना, यानी कि उसकी पूरी तरकीबें सोचना, पूरा उसका मास्टर प्लान बनाना। और वो मास्टर प्लान बनाने के बाद आप जब उस पर अमल करते हो, तो जब अमल करोगे तब उसके बाद आपके ऊपर ये सेक्शन 120 भी लगाया जाएगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अवैध कार्य नहीं कर रहा है लेकिन अवैध संसाधनों को, मतलब कि जैसे कि गड्ढा खोदने के लिए खुरपी का एंड और नुकीले औजारों का, या मर्डर करने के लिए बंदूक का या चाकू का सामान खरीदता है, तो वो भी उस आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत उसको सम्मिलित माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति, ये नहीं है कि आपने क्या नाम है सिर्फ खरीद के सामान लाया है तो आप आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत नहीं रखे जाएंगे, नहीं। आप भी सेक्शन 120B आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत अपराधी माने जाएंगे, बशर्ते आपकी जो सज़ा होगी वो थोड़ी सी कम होगी। वो भी मैं आगे आपको भी बताऊंगी। लेकिन अभी हम जानते हैं कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, किन के ऊपर ये लगाए जा सकते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई भी अपराध करते वक्त या करवाते वक्त 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सहमति उस कार्य में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकेले सोच रहे हो कि मैं बैंक लूट लूँगा, या मैं मर्डर कर दूँगा, या मैं रेप कर दूँगा, ठीक है, उसमें आपको आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। वहाँ पे आपके ऊपर कोई अलग सेक्शन लगाया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 120B के बारे में बता रही हूँ। यहाँ जब तक 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सहमति नहीं होगी तब तक आपके ऊपर सेक्शन 120B नहीं लगेगा। अब
आपने प्लान किया, दूसरे बंदे ने सहमति दी, ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं इस बैंक की चोरी में तुम्हारा साथ दूंगा या मैं इस मर्डर में तुम्हारा साथ दूंगा, मेरा कितना हिस्सा होगा, उसमें आप और एक और व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। अभी वहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति की सहमति हुई है। अगर वहाँ पे एक और व्यक्ति आगे कहता है कि क्योंकि बैंक में चोरी या डकैती एक या दो व्यक्तियों का काम नहीं होता है, उसमें कम से कम 3 से 4 व्यक्ति लगते हैं। अगर वो सभी व्यक्ति सहमति देते हैं या उसमें से कोई एक व्यक्ति ज़बरन या ज़बरदस्ती या किसी दबाव में आके आपके साथ सहमति दे देता है, वो भी सज़ा का पात्र होगा। ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगा, लेकिन उसकी जो सज़ा होगी वो थोड़ी-सी कम हो जाएगी। इसमें सभी लोगों को देखा जाता है क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली बहुत ही लचीली होती है, सभी का पक्ष सुनती है और सभी का पक्ष सुनने के बाद ही अपना फैसला सुनाती है। इसलिए यहाँ पे सेक्शन 120 बी में हमारी न्याय प्रणाली ने, हमारे भारतीय दंड संहिता 1860 में ये चीज़ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ज़बरन किसी गैंग में शामिल हो जाता है या ज़बरदस्ती उससे वो कार्य करवाया जा रहा है तो उसके लिए कुछ छूट दी जाएगी सज़ा में। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे जा रहे हो और अपनी मर्ज़ी से आप वो कार्यान्वित कर रहे हो तो वहाँ पे आपके लिए एक अच्छी खासी सज़ा होगी। अब मैं यहाँ पे आई होप मैं समझाने में सफल हुई हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि सेक्शन 120 में जो सज़ा होती है वो कितने साल की हो सकती है। अब देखिए, या तो आपको, अगर आपने बहुत घृणित कार्य किया है, आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आपके हाथों से मृत्यु हो गई हो, छोटे बच्चों की हत्या हो गई हो, महिलाओं का बलात्कार हो गया हो या बहुत सारे ऐसी घृणित अगर कृत्य हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। वो आपके कार्य की प्रगति पर डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे किस हिसाब से और कितना कार्य किया है। आपराधिक कार्य, यहाँ पे कार्य करने का मतलब ये नहीं है कि आपने नॉर्मल कोई काम किया है अपने ऑफिस में जाके। मैं यहाँ आपराधिक कार्य की बात कर रही हूँ। बहुत लोग कमेंट कर देते हैं कि मैम आपने ये चीज़ नहीं बोला। एक जगह मैंने BLLB की जगह पे, मैंने डिग्री की जगह पे मैंने BLLB बोल दिया था, तो उस पे भी लोग बहुत कमेंट कर रहे थे। देखिए, अगर फ्लो में अगर मैं बोल रही हूँ और गलती से मेरा माइंड अगर थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाता है और मैं कुछ और बोल देती हूँ, बट आपको समझना चाहिए ना कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। वहाँ पे मैं यही चीज़ समझा रही हूँ कि यहाँ पे आपराधिक कृत्य की मैं बात कर रही हूँ, किसी नॉर्मल कृत्य की बात, किसी नॉर्मल वर्क की बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्रिमिनल वर्क की बात कर रही हूँ। अगर वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा घृणित कार्य किया है तो आपको हो सकता है मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। अगर आपने नॉर्मल चोरी की है, डकैती की है और लूट-पाट की है या किसी लड़की को बंधक बनाया है या लड़के को बंधक बनाया है या फिर अपना काम निकालने के लिए कोई आपने ऐसा कृत्य किया है जिससे कानून का उल्लंघन हुआ है, तो वहाँ पे आपको 2 साल की सज़ा या 2 साल की सज़ा या जुर्माने से आपको दंडित किया जा सकता है। अगर आप, जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत से लोग होते हैं जो ज़बरदस्ती उस गैंग में शामिल हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति है और वो शामिल हुआ है तो उसके लिए हमारे न्याय प्रणाली में 6 महीने की सज़ा है और जुर्माने से भी दंडनीय जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपराधिक षड्यंत्र जो है सेक्शन 120 सिंपल और सरल भाषा में मैंने आपको बताया है कि किन व्यक्तियों पे लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अगर कोई मास्टर प्लान बना रहा है और वो मास्टर प्लान बनाने के बाद आप उसमें बाद में शामिल होते हैं, मिड में मतलब बीच में शामिल होते हैं या एकदम लास्ट मोमेंट पे शामिल होते हैं, मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है और बस वर्क को प्रोग्रेस मतलब जस्ट स्टार्ट ही करना है, मतलब बैंक के अंदर घुसना ही है लूटने के लिए और वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि ये कार्य अब मुझे नहीं करना है और वहाँ पे आप अपने बंदों से बोलते हो, आप अपने गैंग मेंबर से बोलते हो कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ और फिर वहाँ पे अगर आपके गैंग मेंबर्स के साथ आपके साथ बदसलूकी होती है तो आपको सरकारी गवाह बनाया जा सकता है वहाँ पे। ये भी हमारे न्याय प्रणाली में एक प्रोसीजर है। तो अगर आप किसी भी तरीके से अगर इस तरीके की प्रणाली मतलब फंस जाते हैं तो ये न सोचिए कि हमारी न्याय प्रणाली में किसी भी तरीके की मतलब
अगर 10 लोगों ने मिलके चोरी की है तो 10 लोगों को वैसी ही कड़ी सज़ा मिलेगी, नहीं। वहाँ पे उन सभी व्यक्तियों के कार्य को देखा जाएगा। न्याय सभी 10 व्यक्तियों के पक्ष को सुनेगी और साथ में सामने वाले पक्ष को भी सुनेगी। उसके बाद ही वो अपना फ़ैसला सुनाती है। ऐसा नहीं है कि जो मास्टर प्लान बनाया है सिर्फ उसको 10 साल की सज़ा मिली, उसको देखा-देखी बाकी के जो 9 हैं उनको भी 10 साल की सज़ा, नहीं। आपने देखा होगा हमारी न्याय प्रणाली में कि सबके लिए एक अलग-अलग सज़ा होती है। सबके कार्यान्वयन को देखते हुए हमारी न्याय प्रणाली सज़ा सुनाती है। किसी को 10 साल की सज़ा, किसी को 2 साल की सज़ा, किसी को 3 साल की सज़ा, किसी को 6 महीने की सज़ा। अगर आपका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो हो सकता है कि कोर्ट आपको थोड़ी रियायत भी बरते। माफ़ी चाहती हूँ, मेरा गला ख़राब होने की वजह से मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है। और जितना हो सके, अगर आपके ऊपर सेक्शन 120 लगा हुआ है तो आप अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए जितना सबूत इकट्ठा कर सकते हैं उतना इकट्ठा कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ऊपर सेक्शन 120 हटवा दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस होता है कि होना ना होना, मतलब कि आप इसमें सिर्फ इन्वॉल्व हैं इतना ही होना इसके लिए बहुत ही ख़तरनाक सा साबित होता है और इसके अंतर्गत बहुत सारे सेक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो आई होप सो कि सेक्शन 120 भी समझाने में मैं आपको सफल हुई हूँ। अगर मेरा चैनल आपको बेनिफिशियल और यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। अगर किसी भी तरीके की क्वेरी हो या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।